या भक्त्या वासुदेव परायणा अघम घुर्वन्ति कार्सेन निहारमिव भास्करः। जैसे भुवन भास्कर सूर्य के उदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे भगवान के नाम में वो शक्ति है कि अगर लिया जाए तो प्यारे जितने भी पाप हैं सब नष्ट हो जाते हैं। कहा महाराज कोई प्रमाण है? तो प्यारे अजामिल की कथा को प्रारंभ करते हैं कि कान्य कुब्जे द्विजः कश्चिद दासी पतिरजामिला नामना नष्ट सदाचारा दास्याः संसर्ग दूषिता। कान्य कुब्ज ब्राह्मण जो अजामिल नाम का था, पिता की आज्ञा का पालन करने वाला कर्मकांडी वेदपाठी था। एक दिन पिता ने कहा बेटा जंगल में चले जाओ, कुछ सुविधा बीन करके लाओ जिससे संध्या बंदन किया जाए। तो प्यारे जंगल में गया और वहां उसने देखा कि एक शूद्र और शूद्रा आपस में लिप्त हैं। तो नेत्र के रास्ते से यह विकार उसके मन में प्रवेश कर गया और सदैव के लिए उसी के साथ हो लिया। धीरे धीरे काफी समय व्यतीत हुआ, 10-10 बेटे हो गए, मार काट करने लगा, लोट पाट कर लाने लगा। एक दिन कुछ महात्मा घूमते हुए अजामिल के गांव में पहुंचे तो बालकों से पूछा भैया शाम हो गई है, अब हम लोग यहीं पर रुकना चाहते हैं, तो हम लोगों के रुकने के लायक कोई अच्छा स्थान हो तो बताओ। तो बच्चे हास्य में कहा महाराज अजामिल से पवित्र घर तो कोई हो ही नहीं करेगा। अब संत महात्माओं को क्या मालूम कौन कैसे है। पहुंच गया अजामिल के यहाँ, पत्नी ने देखा, सुंदर सम्मान किया, महाराज विराजिए। कहा बेटी आज हम लोग यहीं पर रुकना चाहते हैं। कहा महाराज रुकिए, कोई कमी थोड़े है। पूरा व्यवस्था दिया, भोजन बनाए, प्रसाद ग्रहण किए। रात के समय में एकांत पा करके अजामिल की पत्नी आई। कहा महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा? कहा क्या हुआ? कहा जिसके यहाँ आई हो ये मेरे 10वें पति हैं। अब महात्माओं ने सोचा मैंने इसका अन्न खाया है, अब कैसे होगा? वो अन्न खाया है तो कल्याण करना ही पड़ेगा। कहा बेटी जाओ और सुबह देखता हूँ कोई ना कोई उपाय बताता हूँ। प्यारे जैसे प्रातः काल होने वाला हुआ, मार काट किए हुए बोरी में सामान लिए पीठ पर लादे अजामिल आया। देखा, कहा दुनिया को लूट के मैं ला रहा हूँ और हमहू को लूटने वाले आ गए यहाँ, कौन है? इतने में पत्नी निकली। कहा इनको मैंने रोका। अच्छा कहा जो तुमने रोका है तो कोई बतिए नहीं। चला गया। प्रातः काल हुई, महात्मा लोग जाने को तैयार हुए तो अजामिल से कहा भैया जिसके यहाँ संत महात्मा लोग रुकते हैं, प्रसाद पाते हैं, तो जाते समय दक्षिणा लेते हैं। अजामिल ने कहा महाराज आपका ये पीतल का कमंडल मैंने नहीं रखवा लिया, और चाहे इसी को दक्षिणा समझिए चाहे जो समझिए। महात्माओं ने कहा देखो केवल रुपये पैसा दक्षिणा थोड़ी होता है। अरे एक पुष्प ही दे दो, एक फल ही दे दो, तो कुछ दे दो वही दक्षिणा है। कहा महाराज रुपये पैसा की बात मत करना, बाकी तो आपकी बतिया मनबई करूंगा। क्या चाहिए बताओ? एक काम करना कि जो तुम्हारे पत्नी को पुत्र होने वाला है उसका नाम नारायण रख देना। कहा महाराज इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन पैसा लगेगा, रख दूंगा। रख दिया। अब प्यारे उच्च कोटि का पापी जब अंतिम समय आया, यमराज के दूत आए और जैसे यमराज के दूतों को देखा थर थर कांपने लगा। और जो उसका बेटा नारायण था वो बाहर खेल रहा था। तो यमराज के दूतों को देख करके अपने पुत्र नारायण को बुलाया कि दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाहयम। अपने पुत्र नारायण को तेजी से बुलाया, बेटा नारायण। और जैसे मुख से नारायण शब्द निकला भगवान के 4 पार्षद प्रकट हो गए। यमराज के दूतों से कहा भैया काले कलूटे तुम कौन हो? कहा ये बताओ तुम रंगीले चमकीले कौन हो? कहा मैं तो विष्णु का दूत हूं। कहा क्यों आए हो? कहा पहले तुम बताओ क्यों आए हो? कहा इसी को लेने आया हूं। और कहा जब भगवान के दूतों ने कि मैं इसको बचाने आया हूं।
कहा ये तो पापी है। कहा कुछ भी हो, लेकिन अंत समय में मेरे स्वामी का नाम लिया है। कहा तुम पागल हो गए हो, इसने अपने पुत्र को बुलाया है। भगवान के पार्षदों ने कहा इसके पुत्र का नाम नारायण तो आज है, लेकिन मेरे स्वामी का नाम नारायण तो अनादि कालों से है। और जब प्यारे यमराज के दूतों ने नहीं माना तो मार करके भगा दिया। और अजामिल अपने आंखों से ये सब देख रहा था। विचार किया कि मैंने केवल एक बार, वो भी अनजाने में, अपने पुत्र को बुलाया तो भगवान के पार्षद आकर के मेरी रक्षा किए। अगर मैंने जीवन में कहीं भगवान के नाम लिया होता तो कल्याण हो गया होता। प्यारे हरिद्वार में जाकर के भजन किया, अजामिल का कल्याण हो गया। यमराज के दूत भाग करके गए, यमराज के सामने दंड फेंक दिए। कहा महाराज मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लीजिए, अब नौकरी नहीं करूंगा। यमराज ने कहा भैया क्या बात है? अरे कहा बिल्कुल नहीं करूंगा महाराज। कहा कारण क्या है? कहा आप सापुड़ी दिखवाई नहीं करते हो, जहां होता है वैसे ही भेज देते हो। अरे कम से कम कागज तो चेक कर लिया करो। कहा हुआ क्या? कहा देख रहे हो इतनी मार पड़ी हमारे ऊपर। कहा गलती क्या हुई थी? कहा ना अजैसे ना, कहा मुंह पे उंगली रख दिया। कहा ये शब्द यहां मत बोलो। कहा क्यों? कहा कि अगर इसको यहां बोल दोगे तो जितने बंदी बनाया हुआ हूं और कानून पड़ा तो सबका वैकुंठ हो जाएगा, और जो कोई रहवाई नहीं करेगा तो हमको नौकरी पे कौन रखेगा, नौकरी ये खतरे में पड़ जाएगी। कहा महाराज इस नाम की इतनी महिमा है, तो इसकी पूरी महिमा क्या है? कहा इसको तो मैं भी नहीं जानता हूं। कहा तो कपोल कल्पना भी तो हो सकती है। कहा कि 12 लोग ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत जानते हैं, पूरा तो वो भी नहीं जानते हैं। कहा महाराज 12 लोग कौन हैं? कहा स्वयंभो नारदः शंभो कुमारः कपिलो मनो प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्व्यास कबीर वयमा। केवल यही 12 लोग ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत जानते हैं, पूरा वो भी नहीं जानते हैं। तो इसीलिए प्यारे भागवत जी में 12 स्कंद है। वैष्णव लोग 12 तिलक लगाते हैं, 12 मंत्र का अधिक महत्व है। तो यमराज के दूतों ने कहा कि भैया मुझको बहुत ज्यादा इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, अब केवल संक्षेप में इतना ही बता दीजिए कि किसको पकड़ करके लाना है और किसको नहीं लाना है। कहा सुन लो कि जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्च नास्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अक्षिरये कदापे तानानयद्ध वसतो कृत विष्णु कृत्यान। जो जिह्वा से भगवान के नाम का उच्चारण ना करे, जो नेत्रों से भगवान का दर्शन ना करे, जिसके सिर भगवान के चरणों में ना झुके, जो पैरों से तीर्थाटन ना करे, जो हाथों से दान ना करे, केवल उन्हीं को पकड़ करके लाना, बाकी और किसी को ले